Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about how to automate different HTTP methods like get, post, put, patch, delete using Playwright C Sharp. So क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूटी में है, so I would recommend कि जो previous इसकी कुछ वीडियोस हैं you should follow those videos ताकि ये जो हम आगे कोड करेंगे Playwright के लिए with C Sharp वो समझ में आ सके. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में आके हमें उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हमारी जेसन डॉट डीबी डॉट जेसन जो है वो मौजूद है. वहाँ जाके मुझे सर्वर स्टार्ट करना है. तो मैं कमांड लिख रहा हूँ जेसन डैश सर्वर स्पेस डीबी डॉट जेसन. तो मेरा ये लोकल जेसन सर्वर स्टार्ट हो गया है और मेरे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा आगे अपनी ऑटोमेशन के लिए. क्योंकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है तो हम इसे ब्राउज़र पे जाके ओपन करके चेक करते हैं. सो दिस इज़ माय ब्राउज़र. तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे हमारा सर्वर चल रहा है. यहाँ पे हमारा सर्वर ब्राउज हो गया है. यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कमेंट्स यूजर्स एंड प्रोफाइल्स जो है वो मौजूद हैं. हमारे पास यहाँ पे 4 कमेंट्स मौजूद हैं. तो मैं इस एंड पॉइंट को यूज़ करते हुए ही जो डिफरेंट मेथड्स हैं HTTP के उन्हें ऑटोमेट करना शुरू करता हूँ. लास्ट वीडियो में हमने ये प्रोजेक्ट प्लेराइट का सेटअप किया था तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले हमें जो हमारी टेस्ट क्लास है इसे मैं इनहेरिट कर लेता हूँ प्लेराइट टेस्ट से. और अगर आपके पास रिजॉल्व ना हो तो इसे रिजॉल्व पहले करना होगा. देन मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट मेथड. अच्छा, क्योंकि प्लेराइट जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है तो हम यहाँ पे टास्क एसिंक्रोनस टास्क क्रिएट करना होगा. तो सबसे पहले मैं एक एसिंक्रोनस टास्क क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक एसिंक टास्क. और मैं नाम रख देता हूँ इसका लेट्स सपोज गेट अंडरस्कोर कमेंट्स. हम कमेंट्स जो है उसको गेट करेंगे अंडरस्कोर TC01. ये मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया है. अच्छा, ये मुझे वार्निंग इसलिए दे रहा है कि क्योंकि ये एसिंक है तो मुझे इसके अंदर एटलीस्ट एक जो है वो अवेटेबल मेथड को कॉल करना पड़ेगा. सो तो मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले क्लास लेवल पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ. लेट्स सपोज मैं इस क्लास के लिए एक प्राइवेट वेरिएबल बना रहा हूँ आई API रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप का. और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स सपोज दिस इज माय रिक्वेस्ट. और मैं इसमें फिलहाल नल भेज देता हूँ. तो अगेन मैं आई API रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया है. अच्छा, ये जो मेथड है मेरा ये गेट के लिए है तो हम यहाँ पे जो मेरा गेट मेथड है उसे यूज़ करूँगा. तो सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करनी होगी. तो जो ऊपर वेरिएबल है मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ. इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ अवेट प्लेराइट डॉट API रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट करनी है. और मैं यहाँ पे एक न्यू कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ न्यू कॉन्टेक्स्ट एसिंक. तो मेरा न्यू कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो गया है. उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ रिस्पॉन्स का जिसके अंदर मैं उस रिस्पॉन्स को जो है वो कॉल करवाऊंगा. अगेन दिस इज ऑल्सो अवेटेबल मेथड. जो मैंने ऊपर रिक्वेस्ट क्रिएट करी है उससे डॉट जैसा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है गेट एसिंक डिलीट वगैरह. तो प्लेराइट हमें डिफ़ॉल्ट में ये वाले मेथड प्रोवाइड करता है. तो हम गेट एसिंक और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा जो मेरे एंड पॉइंट है उसको. तो एंड पॉइंट के लिए जो हमारा सर्वर था जिसे हम वहाँ से हम एंड पॉइंट लेकर आए जाते हैं. सो ये डिफरेंट एंड पॉइंट्स थे. तो यहाँ पे जो कमेंट वाला URL है
जो हमारा एंड पॉइंट है हम इसे एक्सेस करते हैं ब्राउज़र पे। सो ये जो एंड पॉइंट था मेरा, लोकल होस्ट 3000 पे सर्वर स्टार्ट हुआ है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही है। तो इस एंड पॉइंट को मैं हिट करता हूँ तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 4 रिसोर्सेज नज़र आ रही हैं कि जो कमेंट्स हैं उसमें 1 2 3 4। और मैं अगर इसको डायरेक्ट सर्वर एक्सेस करूँ तो मेरे पास 4 पोस्ट हैं, 4 कमेंट्स हैं, यूज़र और प्रोफाइल्स हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं हम इसको ही यूज़ करेंगे। तो मैं इसको गेट करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस मैं यहाँ पे आके इस एंड पॉइंट को जो है वो दे दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट जो मैंने करी है वो आगे सेव हो जाएगी इस रिस्पॉन्स में। और साथ में जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, रिस्पॉन्स डेटा, कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो इस वेरिएबल में सेव करवा लूँगा। तो जो रिस्पॉन्स है डॉट जेसन एसिंग। तो अगेन उसको फिर हम समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया था आई एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और उसके अंदर मैंने जो है वो रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है। देन मैंने रिक्वेस्ट भेजी है गेट का मेथड यूज़ करके, और उसके अंदर मैंने एंड पॉइंट प्रोवाइड कर दिया है। तो और जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगी इसका रिस्पॉन्स आके इस रिस्पॉन्स पे सेव हो जाएगा। और उस रिस्पॉन्स को यूज़ करते हुए उस रिस्पॉन्स डेटा जो है उससे जो है मैं उसके अंदर में डेटा को सेव करवा रहा हूँ। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसकी बॉडी भी होती है, हेडर वगैरह भी होता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक ही देख रहे हैं। तो अब ये आ गया तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं असर्ट कर सकता हूँ। मैं असर्ट कर रहा हूँ, लाइक असर्ट इज ट्रू, कि जो रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर जो है वो जो टेक्स्ट है वो ओके आना चाहिए। इसी तरीके से मैं क्या असर्ट कर सकता हूँ, मैं असर्ट कर सकता हूँ डॉट डैट, मतलब असर्ट करो, क्या असर्ट करना है कि जो मेरा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स में जो स्टेटस टेक्स्ट है मेरा, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग में, क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है। जैसे मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे स्ट्रिंग में ही कंपेयर करना है। और इसको मैं कह देता हूँ इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए, ये आएगा ओके, कैपिटल में ही देना है हमें। सो तो पहला ये असर्ट करेगा जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स के अंदर ओके आ रहा है वो ओके ही है। सेकंड जो उसका स्टेटस टेक्स्ट है वो भी ओके होना चाहिए। और थर्ड हम असर्ट कर सकते हैं असर्ट डॉट डेट, जो रिस्पॉन्स है के अंदर जो स्टेटस आ रहा है उसको भी मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो क्या होना चाहिए, वो भी इज इक्वल टू, ये 200 आना चाहिए। ठीक है, मैं तीन चीज़ें असर्ट कर ली हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो जो रिस्पॉन्स है वो ओके होना चाहिए। देन सेकंड जो रिस्पॉन्स का टेक्स्ट आएगा वो भी ओके होना चाहिए। और जो स्टेटस का कोड आएगा वो 200 आना चाहिए। टू सक्सेसफुल के लिए होता है। अगर मैं गेट रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट भेजी है तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल अगर है तो वो 200 आना चाहिए। तो ये असर्ट हो गया। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरा टेस्ट केस पास होना चाहिए। तो मैं जाकर देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा टेस्ट केस रन होकर पास हो गया है, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि ये यूआई बेस्ड ऑटोमेशन नहीं है तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं इसको एटलीस्ट ये कर सकता हूँ कि मैं जो चीज़ें आ रही हैं मैं इसे कंसोल में राइट करवा दूँ। तो उससे ये सेंस आ जाएगा कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेता हूँ, जो कि कंसोल में लिखने के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर मैं भेज देता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ स्टेटस कोड। और स्टेटस कोड
के अंदर जो है मैं मंगवा लेता हूँ रिस्पॉन्स जो ऊपर हमने मंगवाया था डॉट स्टेटस। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो स्टेटस टैक्स भी राइट करवा लेता हूँ। स्टेटस टैक्स जो है मेरा वो स्टेटस टैक्स में ही आ रहा है, तो स्टेटस टेक्स्ट ये वाला जो वेरिएबल है ये मैं इसको भी राइट करवा लेता हूँ। और थर्ड जो पूरा रिस्पॉन्स है मैं उसको भी राइट करवा लेता हूँ, रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। तो मेरा रिस्पॉन्स इस रिस्पॉन्स डेटा में मैंने सेव करवाया था, तो मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ। सो अब अगर मैं अपने टेस्ट केस को रन करता हूँ तो इसको रन करने से पहले फिर मैं एक मरतबा अगर इसको रिवाइज करूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई थी न्यू कॉन्टेक्स्ट में, और जब वो रिक्वेस्ट करी है गेट टाइप के मेथड को यूज़ करते हुए, अंदर मैंने एंड पॉइंट प्रोवाइड किया था अपना कि ये लोकल एपीआई सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह कोई इंटरनेट पे आपका कोई एपीआई मौजूद हो तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं एंड पॉइंट। तो वो रिस्पॉन्स आके सेव हो जाएगा रिस्पॉन्स में, फिर उस रिस्पॉन्स के अंदर से को जैसन फॉर्मेट में हमने सेव करवा दिया है रिस्पॉन्स डेटा के वेरिएबल में। फिर हमने ये तीन चीज़ असर्ट कर ली है। तीन चीज़ क्या असर्ट करी कि रिस्पॉन्स जो है वो ओके होना चाहिए सक्सेसफुल है तो, और उसका टेक्स्ट जो है उस पर भी ओके आए, और उसका जो कोड है सक्सेसफुल होगा तो वो 200 आएगा। और इन्हीं तीनों चीज़ों के स्टेटस, उसका टेक्स्ट और पूरा रिस्पॉन्स हमने कंसोल में राइट भी करवा लिया। सो इसको मैं एक मरतबा एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर हम जाके कंसोल में चेक करते हैं कि कंसोल में मुझे मिलना चाहिए ओके देन 200, और उसके पास जो मेरा डेटा है जो भी रिस्पॉन्स पे सारा डेटा आएगा वो। तो मेरा टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया है, और मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि स्टेटस कोड इज़ 200, स्टेटस टेक्स्ट जो है मेरा वो ओके है, और जो पूरा डेटा आया है वो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जो है मेरा ये जो स्टेटस टेक्स्ट लिखा था ये मेरा असल में स्टेटस टेक्स्ट नहीं है, ये मेरा है पूरा रिस्पॉन्स। उसको दोबारा हम रन कर लेते हैं और हम टेस्ट एक्सप्लोर पे देखते हैं तो मेरा रिस्पॉन्स पूरा ये आ रहा है। तो हमने वहाँ पे जैसे देखा था कि हमारे पास 4 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मौजूद थे। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी मंगवा सकता हूँ, लाइक कि मैं अगर एंड पॉइंट पे जाऊँ, मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ ID 1 2 3 4 नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये ID 3 मंगवाना, ठीक है। तो मेरा जो ये एंड पॉइंट है मैं यहाँ पे अगर इसको 3 करता हूँ और इसको मैं रन करूँ और मैं जाके देखूँ तो अब मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो थर्ड वाला आया है। तो इट्स ऑल अबाउट द एंड पॉइंट कि आप एंड पॉइंट क्या प्रोवाइड करते हैं। सो ये तो था हमारा गेट का मेथड कि हम किस तरीके से गेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।